स्वागत है दोस्तों। आज 14 जून 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की खबरें भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, चक्रवाती तूफान का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट सबसे पहले जान लेते हैं। अरब सागर में उठा ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है और ये तूफान 15 जून की दोपहर या फिर शाम को कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को ये चक्रवात थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन अब भी ये खतरनाक स्थिति में है। 15 जून को ये गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर भी जारी है। 7 लोगों के मौत होने की खबर भी आ रही है। मंगलवार शाम को नवी मुंबई में बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं अमित शाह ने दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। वहीं बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणाएं भी की गई हैं। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय से पहले तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को विकराल रूप ले सकता है। तूफान के कारण राशन और भोजन की व्यवस्था और आश्रय गृह भी स्थापित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात के कारण भारत के कई राज्यों में तेज हवाएं और बरसात हो सकती है। तेज हवाएं, चक्रवात, अंधड़, पेड़ गिर सकते हैं। कमजोर घरों को भी नुकसान होने की संभावनाएं जताई गई हैं। टीन शेड गिरने के साथ ही तटों को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं रेलवे ने भी कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया, रद्द कर दिया। चक्रवाती तूफान के कारण रेलवे ने भी अपडेट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में सेना और एनडीआरएफ भी अलर्ट है। बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और वैसे भी आपको बता दें, 60 साल का यह संयोग रहा कि जून में जब भी चक्रवाती तूफान आया वो तबाही लेकर आया। पिछले 60 सालों में पश्चिमी तट से टकराने वाला बिपरजॉय चक्रवाती तूफान तीसरा ये बड़ा चक्रवाती तूफान है। रेलवे ने 14 और 15 जून के बीच कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया, रीशेड्यूल और डाइवर्ट भी किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात समेत इस चक्रवाती तूफान का असर 9 राज्यों पर दिखाई दे सकता है। वहीं राजस्थान के भी कई जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है। राजस्थान में भी चक्रवाती तूफान की आहट शुरू हो गई और 15 जून से मौसम में बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जून को राजस्थान के 3 संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है। बताया कि बाड़मेर और जालौर जिले और आसपास के इलाकों में 250 mm तक बरसात दर्ज हो सकती है। इस चक्रवाती तूफान का असर 18 और 19 जून को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि कुछ जिलों में तूफानी आंधी भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात का असर 15 जून से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो 19 जून तक बना रह सकता है और सबसे ज्यादा असर 16 से 18 जून तक दिखाई देगा। 16 और 17 जून को जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान के किन जिलों के लिए अलर्ट है, तारीख वाइज आप देख सकते हैं। 15 जून को, 16 जून को और 17 जून को जिन जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है उनकी सूची आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चक्रवाती तूफान के कारण मानसून के क्या हालचाल चल रहे हैं। तो मानसून को लेकर मौसम विभाग ने फिलहाल खुश खबर दी है। बताया जा रहा है कि बिपरजॉय चक्रवात मानसून के प्रभाव से पूरी तरह अलग हो चुका है। मौसम विभाग ने कहा कि बिपरजॉय बरसात करने वाली प्रणाली या उसके प्रदर्शन पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा, यानी अब यह मानसून प्रभाव से बिल्कुल अलग हो गया है। हमें मानसून के आगे बढ़ने या उसके प्रदर्शन पर चक्रवात द्वारा बड़े पैमाने पर असर डालने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और अलर्ट करने वाली खबर है। फिलीपींस में खतरनाक ज्वालामुखी फट गया, 14,000 लोग बेघर हो गए। फिलीपींस का खतरनाक ज्वालामुखी फट पड़ा है और उसकी नाक से लगातार लावा गिर रहा है। 14,000 लोगों को विस्थापित किया गया है और ये लोग अभी कुछ महीनों तक अपने घरों से दूर रहेंगे, क्योंकि ये लावा कब तक निकलेगा इसका अंदाजा वैज्ञानिक भी नहीं लगा पा रहे हैं। फिलीपींस के दरागा इलाके में मौजूद मेयोन ज्वालामुखी 2 दिन से लगातार लावा उगल रहा है। 8,077 फीट ऊंचे इस पहाड़ की चोटी से जहरीली गैसें और गर्म लावा का बहाव हो रहा है। इसके अलावा एक और अलर्ट भरी खबर आ रही है जो नासा ने जारी की है। 75,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर एक विशालकाय चट्टान आ रही है। नासा ने खतरे की चेतावनी जारी की है, यानी अंतरिक्ष से सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में आगे बढ़ते हुए 2 बड़े क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब
करीब आ रहे हैं और दोनों क्षुद्र ग्रहों का व्यास 500 से 850 मीटर के बीच है, जो कि पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। 15 जून को हमारी पृथ्वी के करीब से होकर गुजरेंगे और ऐसे में इसका पृथ्वी के करीब आना खतरे से खाली नहीं है। वैज्ञानिकों की नजर एक 1500 फुट की चट्टान पर बनी हुई है जो पृथ्वी की ओर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर भूकंप को लेकर आई है। आज सारी खबरें लगभग अलर्ट करने वाली हैं और भी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, काम की खबरें हम आगे देखेंगे। भूकंप को लेकर भी अपडेट आ रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। 5.4 इसकी तीव्रता रही। मंगलवार को यह भूकंप आया। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों और शहरों में भूकंप के झटके महसूस हुए। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। बताया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। श्रीनगर में तो लोग दुकानों और घरों से बाहर आ गए। झटके इतने ज्यादा तेज थे कि सभी लोग डर गए। मंगलवार को भूकंप आया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में अब झोला छाप डॉक्टरों की खैर नहीं, केंद्र और दिल्ली सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों की पहचान करने और उनके खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली की जनता को तोहफा मिला। पानी के बढ़े हुए बिल से राहत मिलेगी। 1 अगस्त से ही OTS योजना लागू होने जा रही है। 11 लाख से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लेकर आ रही है, यानी OTS स्कीम, जो 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएगी और ये योजना 3 महीने तक चलेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है। जेल में बंद किसान भाई रिहा होंगे। MSP पर होगी सूरजमुखी की खरीद। किसान नेता आज जेल से रिहा भी हो जाएंगे। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार हरियाणा सरकार ने किसान भाइयों की मांगों को मान लिया है। सरकार ने सूरजमुखी को प्रति क्विंटल 6,400 रुपए के भाव से खरीदने और जेल में बंद सभी किसानों को रिहा करने की मांग को मान लिया है और ऐसे में अब नेशनल हाईवे खुल गया। राहगीरों ने राहत की सांस ली है। सरकार के इस फैसले से किसान भाई भी खुश हैं। वहीं नीट यूजी का रिजल्ट जारी हो गया। टॉपर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से, यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदवार सफल हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने स्नातक मेडिकल दाखिला परीक्षा नीट यूजी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने PM मोदी और अजीत डोभाल से मुलाकात की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। आपको बता दें, अमेरिका में PM मोदी का ऐतिहासिक स्वागत होने वाला है। 23 जून को PM मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित लंच कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जून से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और PM मोदी के इस दौरे को लेकर अमेरिका में भी काफी उत्साह का माहौल है। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन तारीख आगे नहीं बढ़ाई है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर इसका फैसला छोड़ दिया है। 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। जोरदार बहस होने की उम्मीद है। विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। वहीं तमिलनाडु सरकार ने खुद के लिए और अपने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे डेटा और आंकड़े दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इतना ही नहीं, इस ऐप के माध्यम से लोग सरकार को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी जमा कर पाएंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट से अब छेड़छाड़ नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक अनोखा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप का नाम है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर ई-पेटागम के साथ तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी TNEGA ने सिटीजन वॉलेट मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। वहीं गोफर्स्ट की सभी उड़ानें 16 जून तक रद्द हो गई हैं। गोफर्स्ट एयरलाइंस काफी समय से संकट से जूझ रही है। कंपनी की ओर से मई की शुरुआत में खुद को दिवालिया घोषित करने की अपील की थी। गोफर्स्ट ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की और बताया कि उसकी निर्धारित उड़ानों का संचालन 16 जून तक रद्द रहेगा। टिकट बुक करा चुके यात्रियों को पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में और सुरक्षित होगा निवेश। सेबी ने EOPS के लिए गाइडलाइन जारी की है। म्यूचुअल फंड में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी ने एक और बड़ा कदम उठाया। सेबी ने उन प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेशन जारी किया जो म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन के लिए एग्जीक्यूशन की सुविधा देते हैं। मंगलवार को एक सर्कुलर के जरिए सेबी ने इसकी जानकारी दी। मनी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए ये अपडेट है। वहीं केरल से एक बड़ी खबर आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी दर्जे पर केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की और कहा कि ऐसे जोड़े तलाक नहीं मांग सकते हैं। यानी केरल हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को लेकर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन संबंधों को शादी के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती और ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया गया जो लिव इन रिलेशनशिप को विवाह के रूप में मान्यता देता हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दो लोग केवल आपसी समझौते के आधार पर एक साथ रहते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे विवाह अधिनियम के दायरे में आते हैं और न ही ऐसे मामलों में तलाक की मांग की जा सकती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च होगा चंद्रयान 3। ऐतिहासिक पल होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो के चंद्र मिशन के तीसरे संस्करण चंद्रयान 3 को 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, भारत में हर 100 में से 11 लोगों को डायबिटीज क्यों?
प्री डायबिटीज के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। कुछ ऐसे राज्य है जहां पर खतरा ज्यादा बढ़ा है। बताया जा रहा है कि भारत की 11.4% आबादी यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं। एक रिसर्च में देश में प्री डायबिटीज स्टेज के आंकड़ों को लेकर जानकारी ने सभी को चौंका दिया है। वह पुरानी पेंशन योजना कब होगी लागू, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए चर्चा की जा सकती है और बजट में फैसले की घोषणा हो सकती है, इस तरह के संकेत दिए हैं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने फूड ट्रक पॉलिसी को मंजूरी दी है और ऐसे में देर रात तक अब दिल्ली के बाजार गुलजार होंगे। यानी दिल्ली सरकार से फूड ट्रक पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अब देर रात तक खाने पीने की दुकानें खोली जा सकेंगी और लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने इस फूड ट्रक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। वहीं दोस्तों, चार्जिंग में लगी ई स्कूटर ब्लास्ट हो गई। घर पर जोरदार आवाज के साथ धमाका हुआ, पास खड़ी कार भी चपेट में आ गई। लोगों ने पानी डालकर इस आग को बुझाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक ई स्कूटर चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गई और इससे स्कूटर के साथ साथ कार में भी आग लग गई। घर के पोर्च में कार के पास स्कूटर खड़ी कर उसे चार्जिंग में लगाया और आधे घंटे बाद तेज आवाज आई। बताया कि 25% तक चार्ज थी ई बाइक और इसके बाद इसे चार्ज लगाया गया, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद ही बैटरी में ब्लास्ट होने की आवाज आ गई। विश्वनाथ जायसवाल ने बताया कि उन्होंने 1 साल पहले ही जाय यूनो कंपनी का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। हालांकि कंपनी ने दूसरी गाड़ी देने की बात कही है। वहीं 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि। मध्य प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खुशखबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ राजनाथ सिंह राजगढ़ जिले के किसान कल्याण महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। किसान के बेटों ने सीमाओं की रक्षा की है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। हमारे देश के किसान भाई बहुत बड़ी मेहनत करते हैं और इनके लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सीएम चौहान ने किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान किया है और कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में अब राज्य सरकार 4,000 रुपए के स्थान पर अब 6,000 रुपए की राशि हर साल किसानों को देगी। यानी कि अब किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्लस पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिलाकर कुल 12,000 रुपए हर साल मिलने लगेंगे। इसके अलावा ट्रैक्टर वाले परिवारों की महिलाओं को भी 1,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन परिवारों में ट्रैक्टर है, मध्य प्रदेश के ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी अब सरकार 1,000 रुपए देगी। केवल 1,000 ही नहीं, जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा आगे इस राशि को और भी बढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक अब बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे यूपीआई लेन देन। बैंक ने यूपीआई 123 पे नाम की सेवा शुरू कर दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है और इस कारण से बैंक के ग्राहक अब बिना इंटरनेट के किसी भी मोबाइल से डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। वहीं गूगल भी एक नया फीचर लेकर आया, फोटो एडिट करना अब बहुत ही आसान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने वेब पर गूगल वन सब्सक्राइबर्स के लिए पोर्ट्रेट लाइट, पोर्ट्रेट ब्लर और डायनेमिक सहित फोटो शेयरिंग और स्टोरेज सर्विस गूगल फोटोज में नए एडिटिंग फीचर जोड़ दिए हैं। वह एक बेहद ही काम की खबर सामने आई है। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है ऑफिस या घर के काम से कुछ दिन का ब्रेक, वरना हो जाएंगे आप इस बीमारी के शिकार। कई बार ऐसे दिन भी होते हैं जब आप काम नहीं करना चाहते हैं, हालांकि आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए काम से कुछ समय के लिए ब्रेक जरूरी है। वहीं आषाढ़ अमावस्या पर शनि बनाएंगे विशेष योग, कई राशियों का नसीब खुलने वाला है। वैदिक ज्योतिष में अमावस्या की तारीख महत्वपूर्ण मानी गई है और इस दिन पितरों की शांति के लिए किया गया दान और तर्पण भी शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या का दिन बहुत ही खास है। यह हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है और इस बार आषाढ़ अमावस्या 18 जून को पड़ रही है और इस दिन पवित्र नदियों और धार्मिक स्थलों पर स्नान करने का भी महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कई गुना फल मिलता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्यदेव को पितरों का तर्पण करना चाहिए और इस दिन पितरों की शांति के लिए व्रत भी करना चाहिए। किसी गरीब को दान देना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह दिन काफी ज्यादा शुभ माना गया है। आषाढ़ अमावस्या शनिवार से शुरू होगी। मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, ये कुछ ऐसी राशियां जिनको काफी ज्यादा कृपा मिलने वाली है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पेंशनरों को मिलेगा 201% महंगाई भत्ता। सरकार ने यह बड़ी राहत दी है। करीब 25,000 पेंशनर्स को यह फायदा मिलेगा। वही आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबर है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया है और ये खबर है उड़ीसा को लेकर। उड़ीसा के राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर जबरदस्त खुशखबर आई है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। अब 38% से बढ़कर 42% हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलेंगे स्कूल, 1 महीने तक चलेगा प्रवेश उत्सव। सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का प्रवेश उत्सव के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रवेश उत्सव 16 जून से 15 जुलाई तक मनाया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर, राजधानी में 10,000
स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाकर डार्क स्पॉट खत्म किए जाएंगे, सीएम ने मंजूरी दी है। इसके अलावा राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी 64 दिन का महापड़ाव के बाद अब काम पर लौट आए हैं। पिछले 57 दिनों से उनका धरना जारी था। गहलोत सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति बन गई है। वहीं राजस्थान के कोटा में 1 से 8 जुलाई के दौरान अग्निवीरों की भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती में 17 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। सेना ने भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, अब यूक्रेन की खेर नहीं, बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती हो रही है। पुतिन का पहला बड़ा कदम। वहीं एमआरएफ ने इतिहास रच दिया। शेयर का भाव देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? गूगल में एमआरएफ शेयर प्राइस करके आप सर्च करेंगे तो आपको बताया जाएगा ये अमाउंट 99,900 रुपए। यानी एमआरएफ के शेयर का भाव मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 6 अंकों में पहुंच गया और इस तरह से स्टॉक ने एक नया इतिहास रचा है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी काम की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में खतौनी को रियल टाइम में अपडेट करने का अभियान शुरू हो गया। राजस्व परिषद ने हर पखवाड़े में लक्ष्य के 20% गाँव में खतौनियों को अपडेट करने का लक्ष्य तय किया है और ये काम अगस्त तक पूरा करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में खतौनी को रियल टाइम में अपडेट करने का अभियान शुरू हुआ। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों का टेस्ट कैरियर खतरे में बताया जा रहा है। भारतीय टेस्ट टीम में बड़े बदलावों की मांग की जा रही है। वहीं गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में सरेंडर किया और कहा कि नहीं है दोषी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बिहार को लेकर बिहार कैबिनेट की बैठक मंगलवार 13 जून को, जिसमें 12 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार के विधायक और विधान पार्षद को मिलने वाले फंड में 1 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। सोना और सेंसेक्स एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं। 17 साल में दोनों ने 500% मुनाफा दिया। 1 लाख का निवेश 6 लाख हुआ। यानी सोना और शेयर बाजार एक जैसा रिटर्न देते आ रहे हैं। हालांकि साल दर साल के लिहाज से दोनों का रिटर्न कम ज्यादा भी होता रहा है। वैसे शेयर मार्केट, सोना दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सोना सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वहीं शेयर मार्केट काफी ज्यादा रिस्की होता है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, प्रदेश में बनेगा महाराणा प्रताप बोर्ड, सीएम ने मंजूरी दे दी है। प्रताप के नाम से इंटरनेशनल अवार्ड और सम्मेलन भी सरकार शुरू करेगी। गहलोत सरकार ने महाराणा प्रताप जी के नाम से बोर्ड बनाने का फैसला किया है। बोर्ड का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड होगा। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना से जुड़ी खबर आई है। 16,081 किसानों का 16 करोड़ 98 लाख रुपए ब्याज माफ हुआ है। किसान कल्याण महाकुंभ का सीधा प्रसारण भी हुआ और इसमें किसान भाइयों को ब्याज माफी का तोहफा दिया गया। मंडला से जुड़ा यह अपडेट है। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को फायदा मिला। वहीं हरियाणा में आड़तियों को बड़ी राहत मिलेगी। एक मुश्त देनी होगी मार्केट फीस। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनेगी, आड़ती भी शामिल होंगे। हरियाणा में खरीद एजेंसियों और आड़तियों को अब मार्केट फीस और HRDF दर एक मुश्त में देनी होगी। पहले इसकी किस्तें बंधी हुई थी। वहीं हरियाणा में 15 जून को बारिश आंधी का अलर्ट, तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है। टाटा ग्रुप ने सीनियर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है। 16 से 62% तक का इजाफा हुआ है। वहीं यूपीएससी कैंडिडेट को नहीं दिखाई जाएगी सिविल सर्विस परीक्षा की आंसर शीट। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। यूपीएससी मेंस परीक्षा में फेल होने वाले कैंडिडेट ने मॉडल आंसर की एक कॉपी के साथ अपनी आंसर शीट देखने के लिए RTI आवेदन दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा तभी किया जा सकता है जब जनहित में इस तरह के खुलासे की आवश्यकता हो। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,772 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,102 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 14 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात तट पर समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब बनी रहेगी। गुजरात तट पर आंधी तूफान वाली हवाएं चल सकती है। 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाओं का प्रेशर रह सकता है। गुजरात के दक्षिणी तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ इलाके, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।